हमारा काम तो आपके द्वारा ही ये मुद्दा उठाया गया था 23-24 जुलाई को। पिछली बार एक भास्कर के पत्रकार ने मुझे पूरी घटना साहब को बताई थी और हम लोग यहाँ आए थे। आपके माध्यम से ही मालूम चलता है क्योंकि आप लोग हर जगह जाते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से अगर ये वापस से मालूम चला है कि लाइट एंड शो बीच में बंद कर दिया गया था, 5-7 महीने के लिए बंद था, और बीच में अभी आप बोल रहे हैं कि आप गए तो वापस वहां गया, तो कल वापस से वहां आप देख लेना। और जो 28-27 तारीख को चित्तौड़ का जो वापस हमारा प्रोग्राम है, वो पूरे राजपूत समाज का वो हर एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है महासती पद्मावती के स्वाभिमान के लिए, जो स्वाभिमान की लड़ाई राजपूत ने चालू करी है और जो एकता का परिचय पूरे राज्य पूरे देश में गया है, उसी एकता के परिचय का सबसे बड़ा जो एक उदाहरण पद्मावती बनी है, तो उनके दर्शन के लिए पूरे राजपूत समाज का युवा वहां इकट्ठा होना चाहता है। वो हम आज यहाँ आपके बीच में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और अगर वो जो मांगे हैं, जो एक वहां शिलालेख है जिसपे पर्दा डाला गया है, अगर वो 27 से पहले वो नहीं हटाया गया, आप जैसे बोल रहे हैं, अगर लाइट एंड साउंड शो वापस से चालू करके उसमें ऐसी कोई कहानी घड़ी जा रही है, बताई जा रही है, वो 27 को बकायदा उससे पहले या तो बंद हो जाएगा। अब आप बोल रहे हैं तो आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं। अब वापस से अगर उन्होंने ये चालू करा है तो कहीं ना कहीं ये भड़काने का काम है राजपूत समाज की युवाओं को, और आपके माध्यम से ही पहले मालूम चला, आपके माध्यम से अब मालूम चल रहा है, तो उसको सीधा सीधा आपके माध्यम से ही बोलना चाह रहे हैं। जो भी कोई जिम्मेवार लोग हैं उसको बंद कर दे तत्काल, नहीं करते तो करने से ना कराना। कितना जानती है आप लोगों के सामने, वो शीशे आपके बोलने पे ही दूसरे दिन वहां नहीं मिले थे, शीशे हट गए थे। और वो पत्थर पे भी आज तक वो बकायदा 5 गार्ड है, बंदूकधारी लगा रखे उन्होंने, और उस पर पर्दा डाल रखा है। तो वो अगर वो पर्दा डाल के कभी ओपन करना चाह रहे हैं तो उनकी गलतफहमी है। जो भी कोई तथाकथित लोग हैं इसको अगर बढ़ावा देने के लिए करना चाह रहे हैं, राजपूत करने से ना राजपूत युवा कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहां 27 जनवरी को वहां राजपूतों का जो सबसे बड़ा युवाओं का जमावड़ा, जो राजपूत समाज का स्वाभिमान का प्रतीक के तौर पे पद्मावती उभरी है, उसको सैल्यूट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और पूरे देश के पूरे संसार के व्यक्तियों को ये दिखाने के लिए कि पद्मावती का जौहर जाया नहीं गया। पद्मावती ने जो स्वाभिमान की जो लड़ाई राजपूत करने से लड़ी है, और उसका जो एकता का प्रतीक पूरे देश में 15-16 करोड़ राजपूत की जनगणना पूरा मीडिया बता रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये जनगणना बता रहे हैं। तो ये हम हमारे घर से नहीं बता रहे हैं, ये हम लोग इकट्ठे हुए हैं, रोड पे आए हैं और हमारी शक्ति को दिखाया है, तब लोग बता रहे हैं। हमने कोई घर से नहीं लिख दिया कि हमारी जनगणना है 9 करोड़ है, 12 करोड़ है, 16 करोड़ है। 16 करोड़ तक राजपूत समाज का पूरी बकायदा कैलकुलेशन बताई गई है पूरे देश की। तो ये कोई करने से नहीं करा है, ये आप लोगों के माध्यम से हमने जो करा रोड पे, आपने उसकी एक ताकत दिखाई है। और वो ताकत क्यों? केवल महासती पद्मावती ने 1303 में जो जौहर किया, हजारों महिलाओं के साथ अपने मान सम्मान के लिए, महिला की अस्मिता के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए, उसको वो जो जौहर की ज्वाला कितना उसमें दम है। जिन जिन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया उनके आज मुंह बंद है। आपके सामने जो शुरू में दहाड़ते थे, जो टीवी के माध्यम से जो लोग हमसे बकायदा ये क्वेश्चन किया करते थे कि पद्मावती ठीक नहीं थी, आज वो लोग कहां गए? जो लोग बोला करते थे कि हमने फिल्म देखी है और फिल्म में बहुत बढ़िया है, तो ये 27 कट क्या है? और जो लोग बोला करते थे कि फिल्म आपको देखे बिना आप कैसे विरोध कर सकते हैं? और जिन लोगों के द्वारा ये जो एक समिति बनाई गई फिल्म देखने वालों की, उस समिति के पास पावर ही नहीं था, तो उनको दिखाया क्यों गया? केवल हाँ भरवाने के लिए, हमें केवल डिमोरलाइज करने के लिए, केवल राजपूत को, यहाँ के हिंदुवादी जितने भी लोग इस मुहिम से जुड़े, उनको उनका मान मर्दन करने के लिए। अगर राजपूत और अगर हिंदू जीत भी जाता है तो किसकी हार है? हार केवल उन लोगों की है जो हमारे देश के, हमारी जो या देश का जो इतिहास है, उनको जो खत्म करने की जो साजिशें चलाई जा रही है, बाहर से जो पैसा लगाया जा रहा है, हमें जो धमकियां मिल रही है, उन लोगों के द्वारा एक साजिश है। अगर वो लोग जीतते हैं जो बाहर के आताताई आज भी सक्रिय देश में, तो क्या भारत देश की जीत है? कतई भारत देश की जीत नहीं है। ये भारत देश की जीत पहली बार है। अगर हम लोग जीतते हैं, वो युवा जीतता है जो आपके इतिहास के लिए लड़ रहा है, तो पूरा भारत जीतता है, हर एक पार्टी जीतती है। क्यों पार्टी ये समझ नहीं रही है? केंद्र में बैठे हुए जो भी नेता है, उनको ये समझना चाहिए, अगर राजपूत और इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां स्वाभिमान की लड़ाई को अगर जीतती है, तो आपकी पार्टी भी जीती है। क्योंकि इस पार्टी को अगर कहीं सींच के भेजा है तो इन युवाओं ने भेजा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा उनके? एक फिल्म अगर बैन हो जाती है तो क्या दिक्कत होती है उनके?
अगर एक फिल्म बैन होती है तो लोगों को मैसेज पहुंचता है 200-250 करोड़ की फिल्म है, ये चांदी का जूता इनको लगना चाहिए। राजपूत समाज का युवा लामबंद है। आप इसको चाहे शक्ति प्रदर्शन देख लो, चाहे स्वाभिमान की जो ज्वाला का एक सबसे बड़ा जो उदाहरण पूरे देश में गया, अब उसके तौर पर देख लो। हम महासती पद्मावती हमारी जो आराध्य देवी के रूप में है, हम उनके मान सम्मान के लिए, उनके दर्शन के लिए और पूरे देश के युवाओं के एक बड़े एक मैसेज के लिए वहां इकट्ठा हो रहे हैं। चाहे उसको पॉलिटिकली ले लेना, चाहे सामाजिक तौर पे ले लेना, चाहे पूरे देश के इतिहास के जीत के तौर पे ले लेना, हम लोग वहां इकट्ठा होंगे, आप लोग वहां आमंत्रित हैं।